क्या आपने कभी सुना है कि रात के समय इत्र या फिर परफ्यूम लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। दादी नानी हमेशा हमें समझाती आई हैं कि रात में खुशबूदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रहस्यात्मक वजह छिपी है? तो चलिए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं कि क्यों कहा जाता है कि रात के समय सुगंधित चीजों का प्रयोग अशुभ माना जाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई हिंदी देख रहे हैं। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो खुद को आकर्षक और तरोताजा महसूस कराने के लिए इत्र या फिर परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दादी नानी कहती हैं कि रात में इसे लगाने से बचना चाहिए। अब इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, क्योंकि मान्यता है कि रात के समय चारों ओर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। अब इस दौरान यदि कोई व्यक्ति इत्र या फिर तेज सुगंध वाली चीजों का प्रयोग करता है तो ये शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। विशेष रूप से सुनसान स्थानों, चौराहों, शमशान और पुराने पेड़ों के पास यह प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरा, अशुभ घटनाओं की संभावना इससे बढ़ जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि रात के समय तेज सुगंध किसी अनदेखी शक्ति को आकर्षित कर सकती है, जिससे भयावह सपने, बेचैनी और अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को रात में डरावने अनुभव होने की भी शिकायत होती है, खासकर जब उन्होंने सोने से पहले इत्र या फिर परफ्यूम लगाया हो। तो ये थे दो मुख्य कारण। लेकिन अब चलिए जान लेते हैं कि आध्यात्मिक और इसके धार्मिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं को इत्र चढ़ाने की परंपरा है। पूजा पाठ के दौरान भगवान को खुशबूदार फल और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन हर खुशबू सकारात्मक नहीं होती। कुछ खुशबू नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित कर सकती है, खासकर रात के समय। इसलिए कहा जाता है कि रात में तेज सुगंधित चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव हम पर ना पड़े। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पे क्या कहता है। भले ही इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण ना हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तेज सुगंध का हमारा नींद और मानसिक शांति पर असर पड़ता है। वहीं तेज खुशबू से दिमाग सक्रिय हो जाता है, जिससे गहरी नींद में जाने में परेशानी होती है। सुगंध हमारी भावनाओं और यादों से जुड़ी होती है, इसलिए यदि कोई विशेष खुशबू किसी डरावने या फिर असहज अनुभव से जुड़ी हो तो यह चिंता और डर पैदा कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार तेज गंध से वायु दोष असंतुलित हो सकता है, जिससे मानसिक अस्थिरता, बेचैनी और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ परफ्यूम या फिर इत्र लगाने से बचना चाहिए। सुनसान रास्तों या चौराहों पर परफ्यूम लगाकर या फिर इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। वहीं शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान के पास परफ्यूम या फिर इत्र लगा के नहीं जाना चाहिए। वहीं बड़े बड़े पेड़ों के पास और इसी के साथ खाली घरों या फिर बंद इमारतों में भी परफ्यूम या फिर इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप परफ्यूम और इत्र लगाने के शौकीन हैं तो इसमें क्या करें और क्या ना करें, चलिए वो बताते हैं। दिन के समय हल्की सुगंध वाले परफ्यूम या फिर इत्र का प्रयोग करें। रात में अगर सुगंधित चीजों का उपयोग करना जरूरी हो तो बहुत हल्की मात्रा में करें। वहीं तेज सुगंध वाले इत्र या फिर परफ्यूम को रात में न लगाएं, खासकर सोने से पहले। वहीं खाली यानी कि सुनसान जगहों पर या फिर धार्मिक स्थलों के पास रात में इत्र लगाने से बचें। तो दोस्तों, हमारी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के पीछे कई रहस्य छिपे होते हैं, चाहे आप इसे अंधविश्वास माने या फिर किसी रहस्यमय शक्ति का प्रभाव। लेकिन यह मान्यता आज भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो दोस्तों, अब जब भी आप रात में बाहर जाने की सोचें तो जरूर ध्यान दें कि कहीं आप गलती से तेज सुगंध वाली चीजों का प्रयोग तो नहीं कर रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।